सॉफ्टवेयर इंजीनियर अर्निंग 50 lakhs per annum और एन आईएएस ऑफिसर विद अथॉरिटी, रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज। दोस्तों, अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है, एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब या आपका यूपीएससी ड्रीम, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो के एंड तक आप इस बात में क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर है और सही ऑप्शन कैसे चूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़पेपर्स में, यूट्यूब वीडियोस में हम इस तरह की वीडियोस डेली देखते हैं जहां हमें एक आईएएस ऑफिसर की ग्रैंड एंट्री दिखाई जा रही होती है, उसके बंगलो, उसकी गाड़ी, उसके नौकर चाकर और जाने कितने ही पग्स दिखाई दे रहे होते हैं। इससे हमें एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट किया जाता है कि आईएएस की जॉब या यूपीएससी की जॉब बहुत ही ग्लैमरस जॉब है और हमेशा ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। पर क्या ये रियलिटी है? वीडियो में हम आगे देखेंगे। वहीं एक तरफ हम इस तरह की न्यूज भी देखते हैं, आईआईटी के स्टूडेंट्स का लगा 1 करोड़ प्लस का पैकेज, इस कॉरपोरेट ने दिया इस स्टूडेंट को 2 करोड़ का पैकेज, जो अगेन हमें कंफ्यूज कर देती है। हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, एक अच्छे कॉलेज से पास आउट होते हैं, फिर हम इस तरह की न्यूज देखते हैं और अपने आप पर डाउट करने लगते हैं कि यार इससे बढ़िया तो हम एक कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लेते। एक 1 करोड़ अगर किसी को मिल रहा है एनुअली, क्या बुराई है? इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? ये मैं मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहा हूँ दोस्तों। 1 करोड़ का पैकेज अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। यूट्यूब, न्यूज़पेपर्स और भी जो सोशल मीडिया है, हमें दोनों चीजों की ग्लैमरस साइड बहुत दिखाती है। उससे होता क्या है, हमारा इंडियन यूथ कंफ्यूज्ड हो जाता है। और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है दोस्तों, लाखों एस्पिरेंट्स हर साल सोचते हैं यूपीएससी एग्जाम देने के बारे में। 10 लाख तो फॉर्म भरते हैं, सोचते हैं तो जाने कितने होंगे। और इसका नतीजा क्या होता है दोस्तों? बहुत ही दुखद बात है, पर ये जस्ट आप एक न्यूज पढ़िए, ये एस्पिरेंट ने डाला है। इन्होंने अपने 10 साल लगा दिए यूपीएससी की तैयारी में। 10 साल दोस्तों। अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप विकिपीडिया पर जाकर चेक करेंगे इंडिया में, मेल्स के लिए 67 ईयर्स है लगभग। सही है, मैं इसे 60 साल मानता हूं। 1/6 ऑफ योर लाइफ यू हैव वेस्टेड इन जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम। ठीक है, कि एग्जाम के लिए आपने अपनी 1/6 लाइफ को वेस्ट कर दिया। क्या ये समझदारी है? हो सकता है पहले ही आपने ये कॉल ले ली होती कि यूपीएससी से अच्छी राह आपके लिए कोई और भी है, तो हो सकता है आप उस राह पर आगे बढ़ गए होते और प्रीशियस अपने प्रीशियस ईयर्स ऑफ यूथ को आपने सेव कर लिया होता और आज लाइफ में आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे होते दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ पैरामीटर्स पर इन दोनों जॉब्स को, कॉर्पोरेट वर्सेस आईएएस, कंपेयर करेंगे, एक फाइनल स्कोर पर पहुंचेंगे जो आपको ये चूज करने में हेल्प करेंगी कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर है। ठीक है, ये वो फैक्टर्स हैं जहां हम जहां हम इन दोनों जॉब्स को कंपेयर करेंगे। सैलरी, करियर ग्रोथ, लाइफस्टाइल, वर्क प्रेशर सोसाइटल रिकॉग्निशन, जॉब सिक्योरिटी एटसेट्रा। बट आगे बढ़ने से पहले, अगर आप एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट है, यू कैन कंसीडर ज्वाइनिंग आवर कम्युनिटी ऑफ सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स, जहां हम आपको पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं एंड वी मेक श्योर दैट यू अचीव योर यूपीएससी ड्रीम। ठीक है दोस्तों, नीचे लिंक पर जाकर आप ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सैलरी की। दोस्तों, मैं यहाँ किसी हाई एंड जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, ना बिल्कुल बिलो लेवल की जॉब की बात कर रहा हूँ। लेट्स से यू कम फ्रॉम अ टीयर 2 कॉलेज, आप इनिशियल कुछ साल एक कॉर्पोरेट में काम करते हैं, 3-4 साल के बाद 15 से 20 लाख आप अर्न कर रहे होंगे एक अच्छी कॉर्पोरेट में। ठीक है, मैं मान रहा हूं आप एक अच्छे कैंडिडेट है जिसमें कैलिबर है कि वो यूपीएससी भी क्लियर कर सकता है। ठीक है, 3-4 साल बाद आप 15 से 20 लाख अर्न कर रहे होंगे। और अगर आप काफी मेहनत करते रहते हैं तो कोई लिमिट ही नहीं है कॉर्पोरेट में। आपकी सैलरी ये हो सकती है दोस्तों, देखिए, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, यहां तक भी जा सकती है। बट मैं ऑन एन एवरेज बात करूं, जो एक स्लाइटली अबव एवरेज वर्किंग कैंडिडेट है, जनरली 50 से 70 लाख के ब्रैकेट पे वो जाके कैप हो जाती है उसकी सैलरी इन कॉर्पोरेट्स। ठीक है, ये जो है यहां तक आप पहुंच सकते हैं 10-12 साल अच्छी मेहनत करने के बाद। वहीं आईएएस की मैं बात करूं, तो आईएएस का सैलरी स्ट्रक्चर, प्रमोशन एकदम फिक्स्ड है दोस्तों। ठीक है, आप ज्वाइन करेंगे,
ये 56,100 की सैलरी पे, ये आपका बेस पे है दोस्तों। आपको जो सैलरी मिल रही होगी इसको आप 1.5 से मोटा मोटा मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिलेगी। यानी कि इसको मैं बोलता हूँ 60,000, 60 × 1.5, तो 90,000 लगभग आपको ज्वाइनिंग पर मिलेगा। ठीक है, 3-4 साल आप इस पे काम करेंगे, उसके बाद आपका ग्रेड पे अपग्रेड हो जाएगा, फिर अपग्रेड हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं पोस्ट के टर्म्स में बात कर लूँ तो पहले आप एसडीएम रहेंगे, फिर एडीएम, फिर डीएम बन जाएंगे, फिर उसी में ही आप सीनियर होके मिनिस्ट्री में चले जाएंगे, कहीं एडवाइजर बन जाएंगे, किसी पीएसयू को भी आप लोग हेड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पक्ष दोस्तों हाईली डिपेंड करेगा कि आप क्या पोस्ट होल्ड कर रहे हैं। क्या ऐसे पक्ष होते हैं जो ये फोटो में दिख रहा है? बिल्कुल होते हैं। अगर आप जिले के डीएम हैं, इससे भी ज्यादा पक्ष आपके पास होंगे। बट वही हो सकता है कि आप सचिवालय में हो, तो आपको एक नॉर्मल सा 3 BHK फ्लैट दिया हो, वहां आप रह रहे हो। ठीक है, तो पक्ष हाईली वेरी करते हैं। पक्ष होते हैं बट हर पोस्टिंग पर नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। करियर ग्रोथ, जैसा कि अभी हमने सैलरी में ही देखा, आईएएस का करियर ग्राफ एकदम फिक्स्ड है। टाइमली प्रमोशन है, टाइमली सैलरी आपकी अपग्रेड होती रहेगी। ये एक हायरार्की है जिस पर आप आगे चलते रहेंगे, है ना। एसडीएम, एडीएम, डीएम, डिविजनल कमिश्नर, सेक्रेटेरिएट में जाएंगे तो अंडर सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, है ना। ऐसे ऐसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। वहीं कॉरपोरेट में मैं आपके करियर ग्राफ की बात कर लेता हूँ। सही है, कॉरपोरेट्स अलग अलग हो सकती हैं, तो वो एक कोई फिक्स्ड करियर ग्राफ में शो नहीं कर सकता। बट बाय एंड लार्ज मैं मान लेता हूं आप एक सिंसियर एम्प्लॉय हैं, तो बाय एंड लार्ज जैसा कि मैंने भी कहा, आप एक डायरेक्टर या सीनियर डायरेक्टर लेवल यहां पर पहुंचकर जनरली रुक जाते हैं। और अगर आप बहुत ही अच्छे हैं तो फिर आप वीपी, सीईओ वहां पर जाते हैं। तो मैं सीनियर डायरेक्टर लेवल तक मान लेता हूं, है ना, कि यहां तक आप आराम से पहुंच सकते हैं। और वहां आपकी पे ऑन एन एवरेज, आई मीन मिड लेवल कॉर्पोरेट्स में 70 लाख के करीब होगी। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक करियर ग्राफ रहेगा मोटा मोटा एक कॉर्पोरेट में। लाइफस्टाइल दोस्तों, लाइफस्टाइल हाईली वेरी करता है आप कौन सी कॉर्पोरेट में हैं, और आप अगर आईएएस हैं तो आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। ठीक है, तो लाइफस्टाइल दोनों में अच्छा भी हो सकता है, दोनों में खराब हो सकता है। बट कॉर्पोरेट की मैं बात कर लूं, बाय एंड लार्ज एक स्टेबल लाइफस्टाइल होता है, अच्छा लाइफस्टाइल होता है। आप अच्छी कॉर्पोरेट में हैं तो आप सिटीज में रहेंगे, आपके पास काफी फ्रीडम होगी, वेकेशंस होंगी। और वहीं आप आईएएस हैं तो आप क्या पोस्ट होल्ड कर रहे हैं उस पर आपका लाइफस्टाइल डिपेंड करेगा। आप एक डीएम हैं तो भाई पक्ष की आप बात ही मत कीजिए। वहीं आप किसी और पोस्टिंग में हो सकता है पक्ष थोड़े कम हो, बट बाय एंड लार्ज ये यहां भी अच्छा ही रहता है। ठीक है दोस्तों, फोर्थ और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जिसके लिए लोग सिविल सर्विसेज, यूपीएससी या आईएएस में जाते हैं, वो क्या है? सोशल रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। दोस्तों यहां अगर मैं बात करूं, आईएएस इज अ क्लियर विनर, मतलब नो अदर जॉब इन द कंट्री कम्स इवन अ नियर क्लोज टू दिस, जहां सोशल रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन की बात करें। ठीक है दोस्तों, कॉर्पोरेट्स और आईएएस में कोई कंपैरिजन नहीं है व्हेन इट कम्स टू सोशल रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। बट एट द सेम टाइम मैं दोस्तों ये भी कहना चाहूंगा, दोनों जॉब्स हाईली रिस्पेक्टेबल हैं। आप लोग कमा रहे हैं, दोनों ही जॉब्स में आप नेशन को सर्व कर रहे हैं, तो बोथ द जॉब्स आर हाईली रिस्पेक्टेबल। बट अगर मैं इंडियन सोसाइटी की बात करूं तो आईएएस को एक अलग ही नजरिए से यहां पर देखा जाता है। रीजन बहुत से हो सकते हैं, रीजन हिस्टोरिकल हो सकते हैं, जो कल्चर है सोसाइटी का डेवलप हुआ है वो हो सकता है। बट आईएएस इज आईएएस एज फार एज सोशल रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन इज कंसीडर्ड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फैक्टर हम देखते हैं, वो है फ्रीडम। दोस्तों फ्रीडम की मैं बात करूं तो कॉरपोरेट्स आर अ क्लियर विनर हेयर। दोस्तों कई कंपनीज ऐसी हैं जहां आप शॉर्ट्स पहन के भी जा सकते हैं, वीकेंड्स को आप आइए ना आइए, यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम है। तो बहुत ज्यादा फ्रीडम है कॉरपोरेट्स में आपको। वहीं अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, एक आईएएस ऑफिसर हैं, तो आपको एक सर्टेन डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा। पोस्ट की एक गरिमा है, सरकार के कुछ नियम, कायदे, कानून हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बहुत ही रेयर होगा, इनफैक्ट ऐसा मुझे नहीं लगता कोई इंसिडेंट होगा कि आपने कभी देख लिया हो या कोई फोटो देखी हो कि एक आईएएस ऑफिसर शॉर्ट्स पहन के अपने ऑफिस में जा रहा है। आपने हमेशा उन्हें एक फॉर्मल अटायर में देखा होगा। क्यों? दिस इज डिसिप्लिन दोस्तों, ये एक्सपेक्ट आपसे किया जाता है व्हेन यू बिकम अ सिविल सर्वेंट। ठीक है दोस्तों, बिकॉज आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वर्क प्रेशर,
दोस्तों इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। दोनों ही जॉब्स में वर्क प्रेशर रहता है, वर्क प्रेशर नहीं भी रहता। ठीक है, तो यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है। जॉब सिक्योरिटी अगेन, आईएएस इज अ क्लियर विनर हेयर दोस्तों। आप यकीन मानिए आईएएस में आना मुश्किल है, पर आईएएस को छोड़ना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। इट्स नॉट इजी। गवर्नमेंट ने आपके ऊपर बहुत मेहनत की है, गवर्नमेंट ने भी आपकी ट्रेनिंग पर बहुत रिसोर्सेज खर्च किए हैं। तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपको उसे कंट्री के लिए यूज करना है, जिससे देश का भला हो सके। इसलिए बहुत इजीली आपको ये जॉब छोड़ने नहीं दी जाती। उसके अलावा कौन आप पर क्या एक्शन ले सकता है, इसके भी बहुत फिक्स्ड रूल हैं। क्यों? क्योंकि आपको जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी, तभी एक आईएएस ऑफिसर अच्छे से काम कर सकता है, खुल के डिसीजन ले सकता है। वहीं कॉरपोरेट में देखिए दोस्तों, अभी ये लेटेस्ट न्यूज है, दबा के ले ऑफ्स चल रहे हैं। एआई आ रही है तो अपने आप ही कॉरपोरेट के ऊपर एक तलवार मंडरा रही है। कब बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स ले ऑफ कर रही हैं। बट मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, अगर आप बढ़िया से काम करने वाले एम्प्लॉय हैं तो एक कॉरपोरेट से भले ही आपको ले ऑफ कर दिया जाए, आप अपने टैलेंट अपने स्किल के दम पर दूसरी जगह जॉब पा सकते हैं। बट फिर भी जॉब सिक्योरिटी एज फार एज कंसर्न, आईएएस इज अ क्लियर विनर। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम ये फाइनल चार्ट देख लेते हैं, कौन से फैक्टर में कौन आगे था। जैसे कि सैलरी में कॉर्पोरेट आगे था, सोशल रिकॉग्निशन में आईएएस आगे था। आप स्क्रीन पॉज करके इसको आराम से देख सकते हैं, और ये जरूर देख लीजिए कौन सा फैक्टर है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के लिए जॉब सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वहीं एक दूसरा आदमी होगा जिसके लिए फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको डिसाइड करना है, इट्स अ पर्सनल चॉइस। इसमें से जो फैक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप उन्हें देखिए, कौन सी ऐसी जॉब है दोनों में से जो आपको वो फैक्टर प्रोवाइड कर रही है, उसको आप चूज करें। ठीक है दोस्तों, ये आपका पर्सनल डिसीजन होगा, हम तो सिर्फ एक राह ही दिखा सकते हैं। पर फिर भी पर हमें एक स्कोर देना ही है, तो हमारे जो पैरामीटर्स थे उसमें कॉर्पोरेट्स 4 फैक्टर्स में आगे थी वर्सेस आईएएस जो 5 फैक्टर्स में आगे था। तो हमारे चुने हुए फैक्टर्स में तो भैया आईएएस यहां पर आगे निकल कर आया है। पर मैंने जैसा कि पहले भी कहा दोस्तों, इनमें से कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते होंगे, कुछ नहीं रखते होंगे। आपको ये देखना है कौन सा फैक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी ऐसी जॉब है जो उसमें आगे है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनके लिए सोशल रिकॉग्निशन है ना, परिवार का मान सम्मान बढ़े, मैं ऐसी किसी जॉब में जाऊं, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे आईएएस की तरफ जाना चाहिए। वहीं एक दूसरा कैंडिडेट है जिसको है कि मुझे तो लाइफ में फ्रीडम चाहिए, सोशल रिकॉग्निशन हो ना हो, अच्छी सैलरी हो, अच्छी फ्रीडम मिले, मुझे तो एक ऐसी जॉब चाहिए जहां कोई हेडेक ना हो, तो उसके लिए कॉरपोरेट्स बेहतर हैं। दोस्तों ये डिसाइड आपको करना है, ये सारे फैक्टर्स हैं, इसको आप एक पेपर पर लिखिए और देखिए कौन सा फैक्टर है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और कौन सी ऐसी जॉब है जो उन फैक्टर्स पर खरी उतर रही है। ठीक है दोस्तों, कंपैरिजन हमने आपको दे दिया है। डिसीजन कोई भी हो दोस्तों, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत काम आएगी आपकी ये एडवाइस मेरी, कि 3 से 4 साल मैक्सिमम आपको यूपीएससी जर्नी को देना है दोस्तों। अगर आप इसमें क्लियर कर लेते हैं तब तो बहुत ही अच्छा, आपको उसी में आगे बढ़ना है। पर अगर 3 से 4 साल या मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स में भी आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो मेरा सजेशन यही रहेगा, यू क्विट दिस यूपीएससी प्रिपरेशन। दोस्तों हमेशा याद रखिए, यूपीएससी लाइफ का एंड नहीं है, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ दोस्तों। जर्नी ऑफ लाइफ इज वेरी लॉन्ग, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। आप जिस भी रास्ते पर जाएंगे, जहां भी मेहनत करेंगे, वहां आप सक्सेसफुल होंगे। आपको यूपीएससी पे डिपेंड नहीं रहना है। पर अगर आपके मन में ये इच्छा थी कि आपको एक ऑफिसर बनना है, एक आईएएस ऑफिसर बनना है, 3 से 4 साल मैक्सिमम आप लगाइए, होता है बहुत अच्छा, नहीं होता है तो आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है दोस्तों, रास्ते और भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी सही डिसीजन लेने में, आपको एक क्लैरिटी प्रोवाइड करने में, ताकि आप अपने निर्धारित गोल की तरफ पूरी मेहनत से बढ़ पाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू एंड जय हिंद।